आइए हम प्रार्थना करें। मेरे मुंह के बोल और हमारे हृदयों का सोच तेरे सामने ग्रहण योग्य हो। हे हो परमेश्वर, हमारी चट्टान, हमारा उद्धार करने वाले। आमीन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो आज हमारा विषय हुआ है, जीवन यात्रा का आरंभ बिंदु है विश्वास। तो जब हम विश्वास में होकर अपने जीवन को स्टार्ट करते हैं, और ख़ास तौर पर जब हम परमेश्वर के पीछे चलकर अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, तो उसका जो आधार होता है वो विश्वास होता है। और आज जो हमारे सामने सुसमाचार पढ़ा गया, उसको अगर हम ऊपरी तौर पर पढ़ें तो हमें एक ऐसी घटना लगेगी कि जो यीशु मसीह के द्वारा एक और चमत्कार जिसमें किया गया, और ये घटना जो यीशु मसीह और उसके जो चेले थे उनके ऊपर केंद्रित थी। और यहाँ पे बर्तमाई जो व्यक्ति था, जो अंधा व्यक्ति था, उसको आंखें देने का काम यहाँ पे यीशु मसीह ने किया है, चमत्कार किया। और ऊपरी तौर पर हम देखें, जैसे मैंने पहले कहा कि हमें एक साधारण कहानी लगती है, लेकिन अगर हम आत्मा में होकर और इस कहानी को देखें तो हमें ये हमारे लिए सीखने के लिए इसमें हमें बहुत कुछ मिलता है। और हम देखते हैं कि किस तरह से जो बर्तमाई था उसने उसके विश्वास को हम देखते हैं, और जो विश्वास उसने किया और जब उसको चंगाई मिली तो वो उसके लिए एक नई यात्रा की शुरुआत थी। क्योंकि अंत में हम पढ़ते हैं और मार्ग में उसके पीछे हो लिया, तो वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया, यीशु मसीह का चेला बन गया, और उसका जो एक नया जीवन था उसकी जो शुरुआत उसमें हम देखते हैं। तो आज जब हम इस कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह से यीशु मसीह एक बार फिर से रास्ते में जाते वक्त रोक लिया गया, उसको किसी कारण से रुका, और हम ऐसी बहुत सी घटनाएं देखते हैं कि यीशु मसीह जा रहे हैं और वो रुकते हैं, और लोग जो जिसकी ज़रूरत होती है, जो उसे पुकारता है या जो उसको छूता है, उसकी ज़रूरत को वो पूरा करते हैं। तो यीशु मसीह आज हम जब देखते हैं कि यहाँ पे शुरुआत में 46वें आयत में वो यरोहियो को वो जा रहा था। तो जो जगह है यरीहो, उसमें हम देखते हैं कि वो वहाँ पे यीशु मसीह जा रहा है। और ये जो यरीहो जगह है ये जॉर्डन और जेरूसलम के बीच में है, और कोई 15 मील जेरूसलम से दूर है, उसके रास्ते में पड़ती है। और ये एक अगर आप इसके जगह के बारे में देखें तो एक व्यापारिक गतिविधियों वाला वो शहर था, और वहाँ पे काफ़ी व्यापार की भी कार्य काम होते थे, व्यापारिक गतिविधियाँ होती थी। तो एक वो भीख मांगने के लिए एक बहुत अच्छी जगह थी। और साथ ही साथ इस समय वर्ष का ये समय वो था जब सारे लोग जेरूसलम की ओर जा रहे थे फसह का पर्व बनाने के लिए। तो वहाँ पे बड़ी गहमा गहमी थी और लोग ये जेरूसलम की ओर जा रहे थे, तो वो भीख मांगने के लिए एक अच्छा स्थान था। और ख़ास तौर पर जब हम किसी त्यौहार की तरफ होते हैं या हम त्यौहार बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं, स्पेशली अब जब क्रिसमस आने वाला है, तो हम लोग अंदरूनी रूप से थोड़े से दयालुता हमारे अंदर आ जाती है, और हम ये सोचते हैं कि जब हम खुशी मना रहे हैं तो हम वो खुशी दूसरों के साथ भी बांटें। और हम लोग दान भी करते हैं, दान धर्म करते हैं। बहुत से लोग अलग अलग तरीक़ों से अपनी जो दान होते हैं वो लोगों को देते हैं। तो ये भी एक अच्छा समय था उस भिखारी के लिए भीख मांगने के लिए, क्योंकि लोग उस चीज़ के लिए उस स्थिति में थे कि वो दान देना चाहते थे। तो वो जो भिखारी था वो उस समय भीख मांग रहा था। और ये वहाँ पे फिर जो यीशु मसीह थे वो भी जेरूसलम की ओर जा रहे थे, जैसे मैंने पहले कहा, और वो भी अख़मीरी रोटी का पर्व और फसह का पर्व बनाने के लिए यरूशलेम जा रहे थे, जो ये उसके तुरंत बाद आने वाला था। और उसके बाद वो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब रास्ते में जा रहे थे तो उनको उस भिखारी की पुकार द्वारा वो रुके, और उसको उन्होंने उसका उत्तर दिया। और उसने जो कोई वहाँ पे सबसे पहले जो यीशु मसीह ने क्वेश्चन पूछा, उस अंधे भिखारी को पास बुलाकर उसने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो ये जो सवाल यीशु मसीह ने उससे करा, कुछ इसी तरह का सवाल यीशु मसीह ने याकूब और यूहन्ना से भी करा, जब वो उसके पास अपनी महत्वाकांक्षा लेके आए थे कि वो उनको यीशु मसीह के दाएं और यीशु बाएं बैठने का अधिकार मिले। तो वहाँ पे भी यीशु मसीह उनसे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तो ये दोनों जगह यीशु मसीह ने सवाल पूछा, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं महत्वाकांक्षा थी कि यीशु मसीह जब अपने
राज्य में आएगा, अपनी महिमा में आएगा, तो उसके दाएं और बाएं बैठने का अधिकार मिले। और दूसरी तरफ हम देखते हैं विश्वास, जो बर्तिमाई के द्वारा प्रकट किया गया, और वो यीशु मसीह को इसी विश्वास के कारण वो पुकारता है। तो हम जब ये बर्तिमाई की इस कहानी को देखते हैं, इस पूरी जो हमारे सामने दिया गया है, उसके सही होने का जो चमत्कार हुआ उसके जीवन में, उसको हम देखते हैं, तो उससे हम कुछ बातें अपने जीवन के लिए भी हम सीख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि जब हमें ज़रूरत होती है तो हम यीशु के पास आते हैं, और वो एक तरह से हमारे बुलाहट की तरह काम करती है, जो हमारी जो ज़रूरतें होती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 46 और 47 आयत में लिखा हुआ है कि वह यरीहो को में आया, और जब वह वहाँ और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली थी, तब तमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो बर्तिमाई हैं, उसने वो जो दिन था, उसने हमेशा की तरह उसके दिन की शुरुआत हुई होगी। उसने ये सोचा होगा कि आज फिर से एक मेरे लिए संघर्ष का दिन है, बेइज्जत होने का दिन है, क्योंकि सब लोग दया की दृष्टि से नहीं देखते भिखारी को, कुछ लोग बेइज्जती भी करते हैं। आज फिर से मुझे जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं उनकी दया पर गुजारना होगा। तो ये सब सोचकर उसने उस दिन की शुरुआत की होगी, और तभी उसके आसपास एकदम से गहमा गहमी बढ़ गई, भीड़ भाड़, उसको एहसास हुआ कि बढ़ गई है। और शायद उसने किसी से पूछा होगा कि क्या हुआ, इतना शोर शराबा, इतनी भीड़ सी कैसे महसूस हो रही है। तो उसको बताया गया होगा कि यीशु मसीह, यीशु नासरी उधर से जा रहा है। तो वो एकदम से जब उसको पता लगा यीशु जा रहा है, तो वो एकदम से, वो हम पढ़ते हैं कि वो यीशु को पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। तो यीशु मसीह को जब वो पता लगा कि यीशु मसीह जा रहे हैं, तो ये भी हम जान सकते हैं कि वो यीशु मसीह के बारे में उसने सुना होगा कि किस तरह से यीशु मसीह लोगों को चंगाई देता है, मुर्दों को जिला रहा है, अंधों को आंखें दी हैं। तो तुरंत जब उसको पता लगा कि यीशु मसीह जा रहा है, तो उसको अपनी कमज़ोरी का एहसास हुआ कि वो जो अंधा है वो देख नहीं सकता है, और अब यीशु मसीह वहाँ से जा रहा है, तो ज़रूर वो उसको चंगाई मिलने का उसको मौका है। तो जैसे ही उसको ये इस बात का एहसास हुआ, और वो उस एहसास को लेकर वो ज़ोर ज़ोर से उसने चिल्लाने लगा। तो जो उसकी ज़रूरत थी वो यीशु मसीह की बुलाहट के रूप में उसके लिए बदल गई, और वो ना केवल वो यीशु मसीह को बुलाने लगा, और उसको अपनी जो इस कमी थी, अपनी जो उसकी आंखें नहीं थी, उसका जो सल्यूशन था, वो उस चीज़ में उसका आंसर उसको मिला कि यीशु मसीह उसे चंगाई दे सकते हैं। तो उसके अंदर सिर्फ यही एहसास नहीं आया कि वो अंधा है, बल्कि उसके अंदर ये विश्वास भी आया कि यीशु मसीह उसे ठीक कर सकता है, और वही उसके बदलने की शुरुआत थी। और इसी तरह से जब आज हम अपनी देखते हैं, आज जो हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, हमारे जीवन में जो संघर्ष होते हैं, कई बार हम अकेलापन महसूस होता है, कई बार हम लोग बीमारियों में होते हैं, हम गुस्से में होते हैं, हम तकलीफ़ में होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब हमें घेर लेती हैं, तो उसका जो सल्यूशन है, उसका जो आंसर है, वो केवल यीशु मसीह है। और जब हम इस अपनी कमज़ोरियों में, इस समय में अपने आप को जब यीशु मसीह के पास लेके आते हैं, उसको पुकारते हैं, तो वो हमारी सुनता है, और वो हमें उस सिचुएशन से हमें निकालता है, हमें चंगाई देता है, और साथ ही साथ हमारे लिए उद्धार का जो रास्ता है वो खोलता है कि हम उसको चलें। तो जब हम ये सारी चीज़ें महसूस करते हैं, तो हमें अपने आप को यीशु मसीह पर छोड़ देना चाहिए, और उसके उस बदलाव को जो वो हमारे जीवन में करता है, उसको हमें महसूस करना चाहिए। जब हमारा जीवन बदलता है और हम उसकी नज़दीकी में और बढ़ते जाते हैं, तो हम परमेश्वर की नज़दीकी में जाते हैं, और हमारी जो सारी कमियां होती हैं हमारे जीवन की जो चीज़ें जो हमें परमेश्वर की नज़दीकी में जाने से रोकती हैं, या जिससे हम अकेलापन महसूस करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे जीवन से धीरे धीरे करके वो निकाल देता है, और हमें अपनी शांति और तसल्ली देता है। हमें उसके पीछे चलते हैं जब हम, तो हमारा वो मार्गदर्शन करता है, और हमारे को सही मार्ग दिखाता है। फिर जो दूसरी चीज़ हम देखते हैं, जो हम सीख सकते हैं, वो 48वीं आयत में, कि वो 48वीं आयत में लिखा है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, और वह
पर वह और भी पुकारने लगा। तो जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में जाते हैं, अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हैं, हम उसको पुकारते हैं, तो लोग कई बार हमें डिस्करेज करते हैं, कई बार हमें वो मना करते हैं कि हमें एक अलग अलग तरीके से हमें कि क्या फ़ायदा दुआ करके, या क्या फ़ायदा ज़्यादा चर्च जाके, या हमें भटकाने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ें हमारे जीवन में आती है, जिस तरह से जब वो बर्तिमाई यीशु मसीह को पुकारता है तो लोगों ने उसे डांटना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोग हमें हमेशा मिल जाएंगे जो हमें परमेश्वर को जानने में, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, वो चीज़ों को पूरा करने में हमें हमारे जीवन में रुकावट डालते हैं। और जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं या उसको थामते हैं, तो शैतान भी अपना काम ओवर टाइम करता है और वो अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में रुकावट लाता है, चाहे वो लोगों के माध्यम से हो, चाहे वो हमें हमारे भटकाने के माध्यम से हो। तो वो हमें बहुत अपना पूरा कोशिश करता है कि वो किसी भी तरह से हमें परमेश्वर की नज़दीकी में ना जाने दे। फिर तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि जो दुनियावी वस्तुएं हैं वो हमें परमेश्वर के पास यीशु मसीह के पास जाने से रोकती हैं। जो हम 50वीं आयत में देखते हैं, तो वहाँ लिखा है, वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। तो जो कपड़ा के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं, इंग्लिश में क्लॉक लिखा है, तो वो कपड़ा जो एक हम अक्सर देखते हैं कि जो भिखारी होते हैं वो कुछ कंबल या कोई बड़ी सी चादर या कुछ ऐसा बड़ा सा कोट उनके ऊपर हमें मिलता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जब कपड़ा या क्लॉक जो इसके बारे में लिखा है कि वो उसको तुरंत उसको फेंका और वो यीशु मसीह के पास आया। और वो जो कपड़ा था वो उसको एक कंबल की तरह भी उसको काम देता होगा, उसके शरीर को ढकने का भी काम करता होगा। और अगर इंग्लिश में क्लॉक लिखा है कि कुर्ता या एक कोट था, तो जो वो भीख मांगता था, जो उसको पैसा मिलता था, वो उसकी जेबों में रखने के उसके काम आता होगा, वो उसकी जेब में वो उनको रखता होगा। लेकिन उसने क्या करा, जब जैसे यीशु मसीह ने उसको बुलाया, वो अपना कपड़ा उसने तुरंत फेंक दिया। उसने इस बात की परवाह नहीं करी कि वो तो अंधा था, वो ऐसे फेंका तो कोई उसके पैसे भी निकाल सकता था, या वो भीड़ में वो जो उसका कपड़ा था वो भीड़ के द्वारा दबा के और भी ज़्यादा उसको ख़राब कर दिया जाना था। तो उनने उन सब चीज़ों की परवाह नहीं करी और वो तुरंत वो अपने कपड़े को फेंककर यीशु मसीह के पीछे आ गया। और दूसरी चीज़, एक तो कपड़ा उसको नहीं उसका जो कपड़ा जो उसके ज़रूरी चीज़ था एक तरह से, वो उसको नहीं रोक पाया। दूसरा, उसका जो शारीरिक अक्षमताएं थी वो भी उसको नहीं रोक पाई, क्योंकि वो अंधा था और यीशु मसीह ने उसे बुलाया। तो वो ये भी सोच सकता था कि यीशु मसीह खुद मेरे पास नहीं आ सकता, मैं तो अंधा हूँ, मैं कैसे उसको जाऊँ, मैं कहाँ देखूँगा, किधर जाऊँ। उसने ये सब चीज़ें नहीं सोची और उसकी जो शारीरिक क्षमताएं भी थी वो भी उसे नहीं रोक पाई। तो इसी तरह से जब हम लोग को यीशु मसीह पुकारते हैं, परमेश्वर की बुलाहट होती है, तो हमें भी नहीं सोचना है कि हमारी जो अपनी प्रिय वस्तुएं हैं, जो दुनियावी चीज़ें हैं, वो हमें हमारे जीवन में रुकावट ना बने। और साथ ही साथ हमारे शारीरिक अक्षमताएं भी हमारी परमेश्वर की बुलाहट में रुकावट नहीं बननी चाहिए। चाहे हम पूरे ठीक हैं, हम शारीरिक रूप से ठीक हैं, हमारा आंखें भी काम कर रही हैं, हाथ भी काम कर रहे हैं, पैर भी काम कर रहे हैं, हर चीज़ हमारी जिस्म की काम कर रही है, लेकिन हमें क्या रोकता है? आलस हमें रोक लेता है परमेश्वर के पीछे चलने से। हमारी जो अंदर की जो सोच होती है वो रोक लेती है। वो उन चीज़ों पे भी हमें काबू पाना है। तो जब हम इन सब चीज़ों पे काबू पाते हैं और जब हमें परमेश्वर पुकारता है, तो जिस तरह से बर्तिमाई अपने कपड़े को फेंक कर तुरंत यीशु मसीह के पास आया, अंधा होते हुए भी वो खुद, यहाँ पे लिखा है कि वो खुद अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। तो हमें भी अपनी हर चीज़ को छोड़कर यीशु के पास जाना चाहिए। फिर चौथी चीज़ जो हम इसमें सीख सकते हैं या हम देखते हैं, वो है जब हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, जब हम अपने आप विश्वास यीशु मसीह पर लाते हैं, तो वो उसके पास जाने के लिए हमें ऊर्जा देता है। तो जब उसमें हम पढ़ते हैं 48 और 51 आयत में, तो वहाँ लिखा है 48वीं आयत में, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा। और 50वीं आयत में लिखा है, 51वीं आयत में लिखा है, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। तो एक तरफ हम देखते हैं कि लोग उसको डांट रहे थे, लोग उसको चुप करने को कह रहे थे, लेकिन वो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, वो चुप नहीं हुआ, और ज़ोर ज़ोर से यीशु मसीह को पुकारने लगा।
और दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, तो उसने कहा हे रब्बी, मैं ये कि मैं देखने लगूं, कि वो अपनी आंखें चाहता था। तो वो उसके अंदर जब उसने यीशु मसीह पे विश्वास किया कि यीशु मसीह मुझे आंखें दे सकता है, मुझे ठीक कर सकता है, तो उसने लोगों की भी परवाह नहीं करी और उसने यीशु मसीह को भी तुरंत बोला कि मैं देखना चाहता हूँ। और अपने सारी जो उसकी एक कह सकते हैं उसकी संपत्ति थी, वो जो कपड़ा या जो क्लॉक था वो उसने उठाकर फेंक दिया, उसकी भी परवाह नहीं करी। और वो एकदम इस विश्वास में, इस ऊर्जा से भर गया कि आज मैं ठीक होऊंगा, आज यीशु मसीह है मेरे सामने और वो मुझे ठीक करेगा। उसी तरह से जब हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए अपनी दुआएं उसके सामने लाते हैं, हमारे जीवन की जो भी प्रार्थना विनती होती है हम उसके सामने लाते हैं, तो हमें भी उसी ऊर्जा से उसके पास लेके आनी है कि यीशु मसीह हमारी सुन रहा है और यीशु मसीह हमारे को उत्तर देगा। फिर चाहे कोई भी रुकावटें आए, लोग हमें रोके, शैतान हमें रोके, हमें रुकना नहीं है, बल्कि पूरी ऊर्जा के साथ अपनी प्रार्थना विनतियों को यीशु मसीह के पास रखना है। फिर पांचवी चीज़ जो हम देखते हैं वो है कि यीशु आपको आपकी आज्ञाकारिता के लिए आशीष देगा, जो हमें 52वीं आयत में पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और वह तुरंत देखने लगा और मार के में उसके पीछे हो लिया। तो यीशु मसीह ने जब देखा कि इसका विश्वास इतना मजबूत है और ये पूरी तरह से उसके विश्वास को, जब यीशु मसीह ने विश्वास को देखा और उसको जांचा, तो उसको यीशु मसीह ने तुरंत उसको बोला कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो यीशु मसीह ने कोई ना उसके लिए कोई चंगाई के शब्द बोले, ना जैसे उसने एक अंधे के आँख में मिट्टी सान के थूक कर मिट्टी लगाई थी, वो भी कुछ नहीं किया। सिर्फ उसके विश्वास को देखकर उसने उसी समय बोला, तू चंगा हो जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और वो चंगा हुआ, देखने लगा और वो परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे पीछे हो लिया। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तो उसने कहा हे रब्बी। तो वो उसको रब्बी पुकारता है, यानी कि यीशु मसीह को जानता था। और यहाँ पे जो रब्बी का मतलब, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है वो रब्बी और गुरु दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, और स्वामी और गुरु दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे वो उसको स्वामी करके पुकार रहा है और उसने यीशु मसीह की जो प्रभुता थी उसको पहचाना और उस पर व्यक्तिगत विश्वास किया और उसको प्रणाम किया। और वही चीज़ यीशु मसीह ने देखी और उसको जांचा, तो उसने उसके विश्वास का उत्तर उसको चंगाई देकर पूरा किया। तो जब आज हम देखते हैं कि जिस तरह से उस भिखारी की जो यात्रा थी, जो नया जीवन उसको मिला, और जो उसकी यात्रा थी जो यरूशलेम की ओर यीशु मसीह के पीछे पीछे चला और वो उसके चेले के रूप में उसने काम किया, उसी तरह से आज यीशु मसीह भी हमसे चाहता है कि जब हम उस पर विश्वास करें तो हम उसको अपना जीवन समर्पित कर दें। हम बगैर किसी शक के, बगैर किसी शुभा के उसके ऊपर विश्वास करें, लोगों के बातों में ना आकर, शैतान के भड़काए में ना आकर हम उसको थाम कर चलते रहें और अपनी दुनियावी चीज़ों में अपना मन ना लगाएं, बल्कि आत्मिक चीज़ों में अपना मन लगाएं। और साथ ही साथ जब हम उसके आज्ञाकारी बनते हैं तो वो हमें आशीषें देता है। तो हम सब मिलकर यीशु मसीह को सच्चाई के और ईमानदारी के साथ उसको थामें और उसके पीछे चलें, अपना जीवन उसको समर्पित करें, और जैसा वो चाहता है हमारे जीवन में हम वैसे ही काम करने वाले बन सके। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, एक बार फिर से आपने हमारे को सिखाया कि परमेश्वर किस तरह से आप में हमें विश्वास में बना रहना है, आपको विश्वास में थाम के चलना है परमेश्वर, और तो हमारी जीवन की हर एक बात आप पूरी करते हैं परमेश्वर। तो हम सबको ये मन दीजिए और ये सामर्थ्य दीजिए और ये मार्गदर्शन दीजिए परमेश्वर कि हम आपको सच्चाई और ईमानदारी के थामें और आपके पीछे चलें और अपने जीवन को आपको समर्पित कर सकें परमेश्वर। मैं हम सबके वो आपके हाथों में सौंपता हूँ और ये प्रार्थना परमेश्वर करता हूँ कि हम सबका मार्गदर्शन कीजिए और अपने वचन में, अपने विश्वास में और मजबूत कीजिए, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें। प्रार्थना आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।